आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से देखिए 2017 का क्वेश्चन है। फिर से देखिए 2017 का क्वेश्चन है, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का सीक्वेंस किस हिसाब से जा रहा है और हर साल यूपीएससी कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है। देखिए ये एसोसिएशंस और उसके प्रेसिडेंट या फाउंडर्स उसके बारे में ये क्वेश्चन है। कांग्रेस खास करके आने से पहले की बात है। पहला क्या है, राधा कांत देव। पहला क्या है नाम, राधा कांत देव। ही वॉज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये राधाकांत देव क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट है। सही है या गलत देखते हैं। दूसरा, गजालू लक्ष्मण नरसु चेट्टी। गजालू लक्ष्मण नरसु चेट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। ये सभी ऐसी चीजें है कि लगभग कंफ्यूज कर दी आपको। थोड़ा बहुत इंडियन एसोसिएशन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में पता होता है, क्योंकि हम हमारे जो क्या कह सकते हैं उसको, हमारा जो विषय है या जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा के लिए, उससे ही संबंधित बेसिकली आंदोलन कहीं ना कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड इंडियन एसोसिएशन जो है उन्होंने किया था। और इसके लिए क्या है, थोड़ा सा सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड इंडियन एसोसिएशन के बारे में पता होता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दो हमारे राष्ट्रवादी कहीं ना कहीं लीडर थे या नेता थे, जिन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1876 में क्या है, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इंडियन एसोसिएशन बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। सरकार कौन सा, ब्रिटिश सरकार। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सिविल सेवा में सुधार। भारतीयों को सिविल सेवा में अभी भी संधि ठीक तरीके से मिल नहीं रही थी, स्थान ठीक तरीके से मिल नहीं रहा था। मेरिट होने के बावजूद कहीं ना कहीं भारतीयों को बाजू में हटाया जा रहा था, एक कॉन्स्पायरेसी करके या साजिश करके। और इसकी वजह से क्या है कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसमें सुधार की मांग इंडियन एसोसिएशन ने की थी, और इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ये तीसरा सही है। तीसरा सही है तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 25% आपका एलिमिनेशन हो गया, बाकी तीन अभी भी है। फिर दूसरा देखते हैं, गजुलू लक्ष्मणिना, सॉरी गजुलू लक्ष्मण नरसु शेट्टी, ही फाउंडेड मद्रास महाजन सभा। नो, कि मद्रास महाजन सभा 1884 में आई थी, कांग्रेस आने से पहले 1884 में आई थी, जस्ट बिफोर कांग्रेस के, कांग्रेस स्थापन होने से पहले आई थी। और उसको स्थापन किया था वीर राघवाचारी, ठीक है, पी आनंद चार्लू एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। इन तीनों ने बेसिकली क्या है कि मद्रास महाजन सभा या उसको स्थापन किया था 1884 में, जो कि दक्षिण भारत की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस आने से पहले। तो गजलू लक्ष्मण नरस चेट्टू, गजलू लक्ष्मण नरस चेट्टी, वो तो बिल्कुल भी इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में नहीं थे। गजलू लक्ष्मण नरस चेट्टी, इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। उन्होंने क्या है 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन नाम की जो संस्था है उसकी स्थापना की थी। ये सिर्फ जो एरिस्टोक्रेट्स या लैंडलॉर्ड्स थे दक्षिण भारत के, उनकी संस्था थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी जो भी शिकायत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी जो भी शिकायत थी, उसको बेसिकली उस शिकायत को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जाना, लेके जाना और उसका निवारण करना। कहीं ना कहीं उन जो गलत चीजें हो रही थी लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जस्टिस मांगना, यह उसका पर्पस था। वो 1852 में आई थी, इसलिए क्या है सेकंड रॉन्ग है, सेकंड आपका रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग है तो टी जाएगा, टी भी जाएगा। ए तो पहले ही गया है,
ए तो पहले ही गया है, तो हमारे पास आंसर क्या बचता है फिर? ही बचता है 1 और 3। तो पहला पता नहीं होगा तो भी अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो पहला सही है, क्योंकि राधाकांत देव जो है वो प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, एंड देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो सेक्रेटरी थे। वो क्या है? सेक्रेटरी है। ये क्या है? ये आपका सही है। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी 1851-52 में लाई गई थी, और उसको भी क्या है? बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बनाया गया था। बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऐसी जो दो पॉलिटिकल संस्थाएं बंगाल में थी, ये संस्था आने से पहले दोनों को मर्ज करके तो 1851-52 में बनाया गया था। और फिर राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इसमें योगदान किया, दे दिया था अपना, या कहीं ना कहीं उन्होंने लीड लिया था, उसको आगे कैरी किया था इस मामले को। तो खुद राधाकांत देव प्रेसिडेंट बन गए, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है सेक्रेटरी बन गए। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इस तरीके से क्या है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। फिर आपका क्या है, 1952 लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, 2012 का क्वेश्चन है। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडिया की हिस्ट्री में। क्यों? पहला, कांग्रेस पास अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा, द रिफ्ट between the extremist and the moderate was resolved in the session. And तीसरा, a resolution was passed rejecting two nation theory of the session, two nation theory in the session. कौन सा ऑप्शन सही देखते हैं? आंसर फिर भी मिल जाएगा तुरंत। तो कांग्रेस के जो दो हमारे ये थे गुट थे, उदारवादी और कहीं ना कहीं उग्रवादी, तो इनके बीच जो झगड़ा हुआ था वो तो 1907 में हुआ था। इनके बीच झगड़ा हुआ था 1907 में, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या नाम से जानते हैं? सूरत स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 1907 में हुआ था, और 1916 का लखनऊ सेशन है, 1916 का जो लखनऊ सेशन है उसमें ये दोनों के बीच का जो झगड़ा था, या दोनों के बीच का जो कहीं ना कहीं एक ये था, शिकवा था, गिला शिकवा बोल सकते हैं, वो खत्म हो गया था, और दोनों गुट एक साथ आ गए थे। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट आर यूनाइटेड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और 1916 में अगर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो गए तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग है तो बी आपका ऑप्शन नहीं आएगा, बी एलिमिनेट हो गया, 25% एलिमिनेट हो गया। 2 और 3 नहीं आ सकता है, एक तो ओनली 1 आ सकता है। ठीक है, और 2 और 3 नहीं आ सकता है, मतलब यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं 3 का भी चांस लगभग जाएगा, ऐसा लग रहा है। एक तो फिर भी देखते हैं ए, सी या डी में से क्या है, तो देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि नन ऑफ द अबव जो है उसका भी चांस ओवरऑल तो कम लग रहा है, बट फिर भी देखेंगे। तो 1 और 3 की अगर बात करेंगे तो क्या है? अ रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी यानी भारत और पाकिस्तान, ये दो राष्ट्र बनने चाहिए, इसके धर्म के आधार के ऊपर, और जहाँ एक ही धर्म के लोग जिस भौगोलिक एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से भारत का विभाजन होना चाहिए। ये टू नेशन थ्योरी है। ये थ्योरी तो अब तक आई नहीं थी। 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, तब तक तो ये थ्योरी आई नहीं थी। ये टू नेशन थ्योरी को मुस्लिम लीग लेके आई थी। टू नेशन थ्योरी को कौन लाया है? मुस्लिम लीग लेके आई थी, और ये थ्योरी तो अभी आई नहीं थी। और इस वजह से क्या है कि ये भी गलत है, ये थ्योरी आई नहीं है, ये भी गलत है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है तो 1 और 3 भी जाएगा। ठीक है, एक तो ए रह सकता है या आपका नन ऑफ द अबव हो सकता है। तो देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट, कांग्रेस पास अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यस, पूर्ण स्वराज। लाहौर सेशन कांग्रेस का
एक ऐतिहासिक सेशन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लू दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री, ये क्लू है। इस क्लू से पता चलेगा कि नन ऑफ द अबव आंसर आएगा नहीं आपका। अगर आंसर उनको नन ऑफ द अबव देना था तो वो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री ये वर्ड यूज नहीं करते। यूपीएससी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेती है आपको, तो कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है। एक तो कोई ऑप्शन होना चाहिए, आंसर हमारा ए ही है, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन जो है पास किया गया था, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, पूर्ण स्वराज, ठीक है, आंसर ए है। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन की तरफ आना है, और क्लू क्लू जो है ना, कीवर्ड्स देखने हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, कीवर्ड्स देखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से लाहौर सेशन देखिए, 2012 में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा और 2014 में फिर से आ गया। तो यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके, ये ट्रेंड आपको दिखता है। तो लाहौर और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है इसलिए तो पूछा है, और यहाँ पे भी वही पूछा है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस पूछा है, फिर से सिग्निफिकेंस इन इंडियन हिस्ट्री पूछा है। मतलब इसमें से कोई ना कोई एक आंसर तो है, यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव का कोई चांस ही नहीं है, डायरेक्टली 4 फैक्चुअल एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली एक तो कोई होने वाला है। अभी अभी हमने देखा है आंसर हमारे पास है ऑलरेडी, पूर्ण स्वराज। देखिए, अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, पॉसिबल ही नहीं है। जब अभी अभी हमने देखा पूर्ण स्वराज कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव हो चुका है लाहौर सेशन में, सेल्फ गवर्नमेंट तो क्यों कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? पूर्ण स्वराज के पहले वाली स्टेप जो है सेल्फ गवर्नेंस होता है, तो रॉन्ग होगा। पी, पूर्ण स्वराज, अटेनमेंट ऑफ द पूर्ण स्वराज आ गया, इट वाज अडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस, आंसर हमारे सामने है। फिर भी ऑप्शंस दिए हुए देखते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च, नो, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई है, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन, ये जो है ये रॉन्ग क्यों है? ये 1930 में हुआ था, ये डिसीजन 1930 में ली गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की, 1929 में नहीं है। हमारे पास 1929 का सेशन है, और वहां पे लाहौर सेशन ये वर्ड यूज किया था, यहाँ पे लाहौर सेशन ये वर्ड यूज नहीं किया है यूपीएससी ने, 1929 का सेशन इतना ही दिया है। तो यूपीएससी खुद चाह रही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान रखो। कई बार वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के फिर से आपको पूछा जाएगा, एक जो क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स बढ़ने के चांस है, और एक क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स, मतलब आप प्री से सीधा मेंस में सिलेक्ट हो सकते हो। यह यूपीएससी आपको एनकरेज कर रही है, तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी, और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये पूरी तरीके से पता लग रहा होगा। चलिए